बात करते हैं अच्छी लड़कियों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीएम पड़े हुए हैं। सर जो है, अच्छी लड़कियां, मैं तो मेरा बॉडी काउंट 0 था, मुझे लड़का काट के चला गया। कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, और प्लीज यूट्यूब चैनल भी उस पर जाके आप सब्सक्राइब करें। जहां से भी आप देख रहे हैं फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे। एक एक बात आपको समझ में आएगी। मेरा टारगेट ये है कि किसी का भाई कटे ना। जितना भी मुझे नॉलेज है, जो है साइकोलॉजी दुनियादारी पढ़ पढ़ा के सारा कुछ आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो जल्दी ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो, और यकीन मानो आप एक बेहतर इंसान भी बन जाओगे और आपका कटेगा नहीं। इतना मैं आपको करके दे दूंगा। यूट्यूब की हिस्ट्री में या हमारे इंस्टाग्राम की हिस्ट्री में ऐसा चैनल आपको नहीं मिलने वाला है। एक एक बात, एक एक पॉइंट आप लोग रिलेट करोगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे जाएं। ठीक है, बात करते हैं। बात कर लेते हैं कि बहुत सी लड़कियों के डीएम है कि ऐसा है कि मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मेरा बॉडी काउंट 0 है, लेकिन मुझे ऐसा लड़का मिल गया, वो नहीं निभाया, यूज करके छोड़ दिया। पहली बात आप समझो कि आपके हिसाब से अच्छा लड़का कौन होता है, और मेरे हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से अच्छा लड़का कौन होता है। आप इस चीज में अगर डिफ्रेंशिएट कर ले गए, आपका जिंदगी में कभी कटेगा नहीं। बात कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक नॉर्मल गर्ल हो, नॉर्मल गर्ल एंड नॉर्मल बॉय एंड प्ले बॉय, पहले नॉर्मल गर्ल एंड नॉर्मल बॉय ये समझो। नॉर्मल गर्ल का मतलब है जिसके बॉडी काउंट्स 0 हैं, वो उसको दुनियादारी नहीं पता। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना। अगर कोई नॉर्मल गर्ल जिसके बॉडी काउंट 0 है एंड नॉर्मल बॉय जिसके बॉडी काउंट 0 है, अब ये क्या करेंगे? अगर नॉर्मल गर्ल एंड नॉर्मल बॉय आपस में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो इनको पता ही नहीं होता एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, नहीं पता होता। इनको कुछ पता ही नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, इनका आपस में अच्छी नहीं बनती। और जो नॉर्मल गर्ल या नॉर्मल बॉय होते हैं, वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा रोक टोक करते हैं, क्योंकि वो उसको अपना समझते हैं। वो खाने पे भी रोक टोक करेंगे, वो पहनने पे भी रोक टोक करेंगे, वो आने जाने पे भी रोक टोक करेंगे। वो कुल मिला के आपका जीना हराम करके रखेंगे दोनों लोग, अगर नॉर्मल बॉय एंड नॉर्मल गर्ल रही तो। ठीक है, और आगे बात करते हैं। ये बात बात पे आपको रोकेगा टोकेगा, हर चीज के लिए। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, इतना टाइम क्यों लगाया, ये क्यों पहन रही हो, इसमें ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो हजारों चीजें एक दूसरे को टोकेंगे। ये चीजें होती है नॉर्मल गर्ल एंड नॉर्मल बॉय में। मतलब बात बात पे लड़ाई झगड़ा, एकदम जीना आपको हराम करके रखेंगे एक दूसरे का। कौन? नॉर्मल गर्ल एंड नॉर्मल बॉय। कुल मिला के दोनों इतने ज्यादा टॉक्सिक होंगे, इतने ज्यादा टॉक्सिक होंगे कि लगेगा कि मैं किस गलत इंसान के हाथ में आ गया, या किस गलत लड़की के हाथ में आ गया। इतना ज्यादा टॉक्सिक दोनों होते हैं, इतना ज्यादा टॉक्सिक दोनों होते हैं। और अब यहाँ पे होता है मेन गेम। मेन गेम क्या होता है, अब आपको समझाते हैं। अगर लड़की रही, जैसे ये मान लिया कोई नॉर्मल गर्ल है, क्योंकि ये आपस में इतना लड़ाई झगड़ा रोक टोक दुनियादारी कर रहे हैं ना, कि उनको लगता है कि ये हमारे लिए इंसान है ही नहीं, ये मेरा जीना हराम कर देगा जिंदगी भर। लेकिन निभाता वही है। आपको रोक टोक कौन करेगा? जो आपसे प्यार करता होगा, केयर करता होगा, वही करेगा, क्योंकि वो खोने से डरता है। एक नॉर्मल लड़की बहुत अच्छे से समझती है कि जो है लड़कियों के माइंड सेट क्या होता है। ऐसे ही सेम जेंडर बहुत अच्छे से समझते हैं सेम जेंडर को, इसी वजह से वो लोग रोक टोक करते हैं। लेकिन इसमें लड़का या लड़की को लगता है बहुत टॉक्सिक है, इसके साथ नहीं निभाएंगे। रियलिटी तो यही है, टॉक्सिक लोग ही निभाते हैं। आपको मानता है, जानता है, इसी वजह से आपको रोक टोक कर रहा है। नहीं, इतना बड़ा संसार, दुनिया में पता नहीं कितने मेल और फीमेल्स हैं, कौन किसको रोक टोक करता है भाई? क्यों? तुम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो, या तुम्हारे लिए वो जरूरी है, इसी वजह से करता है। टॉक्सिक लोग ही निभाते हैं। अब यहाँ पे होता है गेम। इनको लगता है ये कैसा लड़का है या कैसी लड़की है, जीना हराम करके रखिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एंट्री होती है एक प्ले बॉय की।
प्ले बॉय या प्ले गर्ल। अब प्ले बॉय या प्ले गर्ल क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। प्ले बॉय या प्ले गर्ल वो होते हैं, ये माइंड गेम करते हैं। माइंड गेम करने का मतलब है ये सबसे अलग बैठे रहेंगे, सबसे अलग इमेज बनाएंगे, एकदम आपको लगेगा ये संसार का सबसे सीधा आदमी, इसको कुछ नहीं आता है। ये क्या करेंगे, माइंड गेम करेंगे। माइंड गेम में आपको क्या होगा, ये आपके दिमाग में आपसे बोलेगा चलेगा, हो सकता है आपसे बात भी ना करे, आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाएगा। तुमको लगेगा यार ये सबसे अलग है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी से मतलब नहीं रखता, इसने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। आपको लगेगा ये बेहतरीन इंसान है, ये बेहतरीन इंसान है। फिर क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप दोस्ती में आ जाओगे या रिलेशनशिप में आ जाओगे, इसमें प्रपोज कर देगा। मैक्सिमम टाइम प्ले बॉय या प्ले गर्ल ही प्रपोज करता है। प्रपोज हो जाएगा, उसके बाद में फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल होने के बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एंड जाहिर सी बात, जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा या तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे या वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप खुद पीछा छोड़ दोगे या खुद वो पीछा छुड़ा लेगा। ये होता है एक प्ले बॉय। एंड प्ले बॉय को आप कहां, बिस्तर तक ले जाने में उसको क्या, ये पूरा गेम करना पड़ा, ये पूरा गेम करना पड़ा उसको बिस्तर तक ले जाने में। और ये आपको अच्छा देखो, एक प्ले बॉय एंड नॉर्मल गर्ल, क्योंकि ये टॉक्सिक उसका बंदा उसको टॉक्सिक ही लगेगा, क्योंकि वो बहुत रोक टोक करेगा। अब ये प्ले बॉय का खेला हुआ खिलाड़ी होता है, ये पूरा माइंड गेम करके आपको बिस्तर पे ले जाके आपके साथ फिजिकल होके आप में इंटरेस्ट कम कर देगा या लड़ाई झगड़ा कर लेगा, उस साइड में हो जाएगा और वो दूसरे के पास चला जाएगा और तुम यहाँ पे रोती रह जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही इस वजह से हुआ क्योंकि तुमने अपने पार्टनर को नहीं समझा। तुमने अपने पार्टनर को जो तुम पे जान छिड़कता था उसको टॉक्सिक तुमने समझा, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब तुम्हारे साथ ऐसा होना ही था क्योंकि तुमको हर चीज परफेक्ट चाहिए थी कि सब कुछ हाँ अच्छे से ट्रीट करे, अच्छे से बातचीत करे। अरे भाई सब कुछ अच्छा करेगा मतलब उस रास्ते से वो 50 बार गुजर चुका है, इसी वजह से उसको सब कुछ मालूम है कैसे ट्रीट करना है। आप एक प्ले बॉय के चक्कर में फंस गए एंड आपकी जिंदगी को नरक बना के चला गया, उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। इसी वजह से मैं आपको बोल के रखता हूं, टॉक्सिक है उसको निभाओ, वही निभाएगा। जो बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा है ना, वो समझ लो आपके साथ यूज करके छोड़ ही देगा, इसके अलावा कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। इसी वजह से आपका काटा जाता है और आप बोलते हो मेरा क्यों कटा, आप बोलते हो कि मैं तो अच्छी थी और मेरा कौन काट के चला गया। भाई वो प्ले बॉय है, उसको मालूम है कैसे ट्रीट करना है, झगड़े नहीं करने, एकदम सब स्मूथ चलाना है, क्योंकि वो 1000 बार ऐसी चीजें कर चुका है। अब तुमको समझ में आया होगा कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की थी फिर भी तुम्हारा क्यों कट गया। याद रखना। यहाँ पे मैं लास्ट में एक बार और बता देता हूँ, नॉर्मल बॉय या प्ले बॉय, ये भैया अगर मिल गए तो ये मतलब बर्बाद कर देगा नॉर्मल बॉय को। अगर नॉर्मल गर्ल या प्ले गर्ल मिल गई, ये बर्बाद कर देगा नॉर्मल बॉय को। ये एक चेन है, चेन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। नॉर्मल बॉय को ज्यादातर मैक्सिमम टाइम या नॉर्मल गर्ल को मैक्सिमम टाइम प्ले बॉय ही पसंद आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, उनको उनका सपनों का राजकुमार लगता है वो, बाद में वही विलन हो जाता है। और जो टॉक्सिक होता है, जो उसके साथ रोक टोक करता है, वही उसको खराब लगता है। क्यों, जाहिर सी बात, टॉक्सिक करोगे, अरे यार ये क्या, ये कोई अच्छा इंसान है नहीं। जो अच्छा जाएगा वहां तुम्हारा माइंड जाएगा ना, जो सब कुछ अच्छा करके देगा, वहां पे बर्बाद हो जाओगे तुम। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।